नमस्कार दोस्तों, करंट क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग है विद्युत धारा मापन में किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर है वो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण है। किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो बल और दाब है, इनके समान विमीय सूत्र नहीं हैं। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर द्रव्यमान का मान क्या होगा, यानी जी का मान क्या होगा? तो 2% है वो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वर्ग से कम होता है, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, किस कारण से? तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए तेल की बूंद पानी की सतह पर फैल जाती है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो कोशिकीय घटना के कारण यह तेल है वो मोमबत्ती की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध ग्रीस देश से है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? तो भारहीनता की अवस्था में यदि एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार है वो वही रहेगा। किसी पिंड का भार है, यानी ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए तप्त जल के थैलों में किसका प्रयोग किया जाता है? जल का। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? तो काला और खुरदरा होने पर कोई पिंड है वो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। यदि किसी स्थान के तापमान में एकदम वृद्धि हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण? तो सोनार के द्वारा निम्न वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? घटता है। यदि तापमान में ध्वनि का वेग पूछा जाए तो तापमान में ध्वनि का वेग है वो क्या होगा? घटेगा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर है वो एंडोस्कोपी की आधारित है, जिसके तहत पेट और शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक यानी एक्सरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। यदि आकाश क्या हो? आकाश किस प्रकार का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यदि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक जो दिन के समय आकाश दिखाई देगा उसको कैसा आकाश दिखाई देगा? काला। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। वाहनों में अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परावलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
आइरस का क्या काम होता है? तो आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया है वो एक निकट दृष्टि दोष है। तरणताल वास्तविक की गहराई से कम दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो तरणताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का मुख्य कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होगी? तो 1 यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होगी। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा? तो श्वसन द्वारा ये होता है। मुक्त रूप से लटकी हुई सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोणीय कितना कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा है वो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।